अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज थोड़ा मुख्तलिफ रखेंगे टॉपिक को। आज आपको नहीं बताएंगे कि कहाँ कौन मर गया, कहाँ कौन सी सियासत हो रही है, कौन क्या कर रहा है, बल्कि आज थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। मेरा नाम है अली रज़ा, मैं शोबे सहाफ़त से मुंसलिक हूँ और पर्टिकुलरली न्यूज़ वाले डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे साथ आज जो गुफ्तगू करेंगे उनका नाम अली जाफ़री है और ये भी मीडिया से मुंसलिक हैं। और मामला ये है कि ये जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, उससे मुंसलिक हैं। आज किस मुद्दे पे बात करेंगे हम, वो बड़ा दिलचस्प है। मैं मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब भी पढ़ रहे होंगे मैस कम्युनिकेशन, आईआर और पॉलिटिकल साइंस। अमूमी तौर पे समझा जाता है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो मीडिया को ज्वाइन करेंगे। आज हम बात करेंगे अली कि मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा और चाहूँगा कि जो हमें सुन रहे हैं वो भी इसके ऊपर जो है अपनी राय ज़रूर दें। होता ये है कि एक तसव्वुर किया जाता है कि अगर हमने मैस कम्युनिकेशन या इस तरह मीडिया साइंसेस की किसी यूनिवर्सिटी या किसी डिपार्टमेंट के अंदर दाखिला ले लिया है तो इट मीन्स कि अब हम वसीम बदामी, हामिद मीर, काशिफ अब्बासी या जो नोन एंकर्स हैं जी बन गए हैं और आपको टिकट मिल गया है, अब तो हमने मैस कम्युनिकेशन ज्वाइन कर लिया ना, तो अब ये हो गया। मगर दौराने तालीम क्या सिचुएशन होती है, क्या माइंड सेट्स होते हैं, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे। और जब डिग्री मिल जाती है और जब वो मरहला आता है कि जनाब अब हमें ज़रा मीडिया हाउसेस के दरवाजे पे खड़े होना है, अभी अंदर की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ मीडिया हाउसेस के बाहर दरवाजे पे खड़ा होना है, तो क्या एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं। अली, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से बताएं ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं वो? देखिए, एंटरटेनमेंट में आना आसान है, ठीक है, निभाना मुश्किल है। आना आसान है, निभाना मुश्किल है। मुश्किल थोड़ा है। आसान कर देना यार, बहुत लोग होते हैं जो समझ आना नहीं इस पाते। वजह से आसान है कि हर खूबसूरत चीज़ अगर आती है हम्म। तो वो छा जाती है। सही है, उसको काम भी मिल जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्टिंग करते हुए टाइम लगता है, टैलेंट देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अब कोई भी पढ़ के आ जाता है, कोई ये है कि वो आर्टिस्ट ही होता है तो वो टैलेंट उसका उभर के आ जाता है हमारे सामने। हम ऑडिशंस लेते हैं काफ़ी हद तक। अब न्यूज़ एंकर का बताएं आपको, कोई भी एंकर पर्सन होता है, तो आपने बात की कि मास कम्युनिकेशन पर के डिबेटर्स बन जाते हैं जो देखते हैं कि कोई वसीम बदामी है या कोई फलां वो है तो कहते वो हैं फलां जनाब हम है, हैं, आगे हम की बात हैं, करो आगे यार, की बात जियो ने करो। हमें रख लेना है, बट डिग्री वहाँ दाखिला हो तो गया ये ना। उनकी खुशफहमी होती है तो खुश जो फहमी कि होती वो है। बस कहते ही रहते हैं, क्योंकि जाहिर है वसीम बदामी भी ऐसे नहीं निकले, वो भी एक 100 में से एक बनता है। मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा कर लें यार, हज़ारों ज़्यादा में से। हज़ारों में से एक बंदा है, क्योंकि अगर उनको भी हम किसी से कंपेयर तो हम कर नहीं सकते उनको। जनरेशन जी की अगर हम बात करें, जेन जी की हाँ, बात करें, जेन ज़ी की थोड़ा बात। सा मुझे बताएं ना अली कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटी में बिलखुसूस जो पढ़ रहा है उसका सोचने का तरीक़ेकार क्या है, क्या सोचता है वो, किस तरह सोचता है। माजरत, हमने भी वो लाइफ गुजारी है और ना हम इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो जो यूनिवर्सिटी वाला जो बॉय होता है ना, वो अपने आप को कोई 30 मार खां समझ रहा होता है। जो मेरी राय है, वो इख्तिलाफ रख सकते हैं, मगर वो आइडियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए जब रियलिस्टिक दुनिया के अंदर जाता है तो उसको पता चलता है भैया कितनी खौफनाक है ये दुनिया। तो उसको पता चलता है कि वो समझ रहा होता है जी, जो यूनिवर्सिटी के आपके अंदर आपके साथ जो मामलात हैं वही आपको प्रैक्टिकल दुनिया में भी मिलेंगे, फील्ड में मिलेंगे, मगर वो बदकिस्मती होती है कि वो एक हॉरिबल चीज़ होती है। तो पहले मुझे ये बताएं ना, सोचता किस तरह है एक यूनिवर्सिटी का लड़का। देखें उनकी लड़कियों थिंकिंग। की भी हम बात कर लेते हाँ हैं। बिल्कुल। लड़कों की थिंकिंग ये होती है कि उनको लगता है जैसे कि यूनिवर्सिटी उनकी अपनी है, ऐसे कि फील्ड भी उनकी अपनी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ती हैं। वो जब वो फील्ड में आते हैं तो उनके लिए शॉकिंग होती है कि मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन में अगर किसी को इंटर्नशिप पे हायर किया जाता है तो सबसे पहले उसका टेस्ट होता है कि इससे पहले हम चाय मंगवाएं। ओके। हम उसको देखेंगे कि इसका एटीट्यूड क्या है। ईगो चेक करनी ईगो होती है, चेक बड़े करते जालिम हैं, लोग हो सही यार। है। अच्छा। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लड़का जो खुद 120 रुपए का कप पी रहा है दूध पत्ती चाय, और उसको प्रोडक्शन में कोई बोल दे कि चाय लेकर आओ, चाय, ओहो, किसी ने उससे मतलब मैं चाय लेकर आऊँ। मतलब चाय लेकर आए, तो वो पहला उसका टास्क होता है। और अगर वो वहाँ पे गिव अप कर ले तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। गिव अप कर ले मतलब? वो कह दे कि मैं तो इस तरह से नहीं कर सकता, तो अगले ही दिन किसी भी बहाने से उसको डिसोन कर दिया जाएगा, मतलब आपको इन शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा उनके पास।
तो मतलब ये ऑफर करनी चाहिए यार, चाय के अलावा भी कुछ और अगर चाहिए तो आप बताएं, वो भी मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ, तो ये होगा हाँ, मामला। अब वो डिपेंड करता है ना कि उसका ईगो कितना हर्ट हो रहा है, या वो एटीट्यूड को अपने थाम रहा है, संभाल रहा है, नहीं संभाल कितना रहा है। कामली कर रहा है। हाँ, कितना काम डाउन कर रहा है। दूसरा टास्क उसका ये होता है कि उसको खड़ा कर दिया जाता है कैमरामैन के साथ। कैमरामैन अपने हेल्पर को आगे पीछे करके कहता है यार मेरा कैमरा बैग उठाओ, एक ऐसे बंदे को जो मीडिया फील्ड में आ रहा है, और डायरेक्टर को ये बात पता होती है। कैमरामैन अपना बैग उठवाने को बैग कहता है। उठवाने अच्छा, कहता ये है। तो मेरे साथ जाती तौर पे खुद हुआ है ठीक यार, है। जरा ये बैग उठा के लेकर आओ, गाड़ी में रखो। हाँ। ये तो मैं तो खुद ये चीज़ वो कर चुका हूँ। हाँ, फिर तीसरा टास्क ये होता है कि कोई भी गेस्ट आएगा। मैं बात काट रहा हूँ, जब मुझे हुआ था ना, मैंने कहा बेटा तू उठवा ले बैग, फिर तो मैं तेरे साथ करूंगा ना, थोड़ा सा वक्त दे दे। हाँ कोई भी गेस्ट आएगा, हाँ। आपके पास स्पॉट बॉय हो या नहीं हो, उसका सामान जो है, जो पहले प्रोडक्शन में इंटर होगा ना, बंदा फ्रेशर, उसको भेजा जाएगा कि जाए जरा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी उसका सामान पड़ा हुआ होगा वो उठा के लेकर आए। स्पॉट बॉय आपके पास 10 खड़े हैं, लेकिन भेजा आपने उसी बंदे को, और वहां पे उसका एटीट्यूड चेक होता है कि अगर वहां पे वो सरवाइव कर सके या ये नहीं। काम कब चेक होगा अली, ये भी तो बताओ। एटीट्यूड वो तो चेक हो गया, अब देखें, काम कब चेक होगा? एंटरटेनमेंट में उसको काम आता है अभी नहीं आता, अभी 1 coordination महीने का। तक तो वो ये सीख रहा है, अच्छा, वो इस ये चीज को रगड़ा फेस निकल कर रहा है। अभी तो ये हाँ। मतलब आपके जो सीनियर्स सो कॉल्ड होते हैं वो आपको ऐसे ही है। बताते हैं कि यार हाँ, अगर वो किसी कैमरामैन के साथ खड़े हो जाए, बोले यार ये एंगल आपने कैसे लिया, ये इस शॉट को क्या कहते हैं, इस फ्रेम को क्या कहते हैं, तो वो उसको थ्रेट कर देगा, वो उसको बोल देगा जाएं आप अपना काम करें। पहले तो वो ये मुंह नहीं आप- लगाएगा। हाँ, ये आपकी जीडी कहेगा, यार नहीं, मैं आप 4 मुझसे साल बात ये कीजिए। सोचता था कि मैं तो ये, और मुझे मतलब ये वो मुंह नहीं खुद लगा रहा कोई। इनसिक्योरिटी फील करेगा, और वो अपने कैपेबिलिटी नहीं रखता होगा कि यार ये मेरे बराबर का है। मतलब एक्सट्रीम रगड़ा एक्सट्रीम निकलेगा। रगड़ा, बिल्कुल एक्सट्रीम, मतलब हद लोग मार ये के। भी समझते हैं यार तो कोई लाखों रुपए की तनख्वाहें होती हैं और बड़ा मजे की फुल गाड़ी शाड़ियाँ मिल जाती है, मीडिया मैस उसके लिए बाल सफेद करने पड़ते हैं। बाल सफेद करने हाँ, पड़ते हैं, और वो भी चांस है 50-50 के, हो 50-50 जाएगा वरना नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब बहुत ही थैंकलेस जॉब है मीडिया की, मैं ये जरूर कहूँगा। बहुत हर्डल है। बहुत हर्डल्स हैं, और मैथ कम्युनिकेशन में फिर अब जो पढ़ाया जा रहा होता है अली, जो हमारी सरकारी बिलखुसूस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स निकाल रही हैं, क्या समझते हो कि मीडिया के जो हाउसेज हैं उधर वो कितना प्रैक्टिकली काम आता है, वो जो पढ़ाया होता है? ज़्यादा थ्योरी होती है या वहाँ पर प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं पढ़ाया नहीं, जा रहा होता है? जो पढ़ के आते हैं उनके लिए मतलब अच्छी होती है उनकी भी चीजें सारी, जो वो कहते डिटेल हैं यार वर्क करके ज़्यादा आते हैं। थ्योरी पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, प्रैक्टिकल काम ही नहीं कराते। नहीं, थीसिस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट्स बेस पे जो लोग आते हैं वो टैलेंटेड होते हैं। प्रोडक्शन में हर बंदा नहीं घुस सकता, लेकिन जो घुसता है फिर वो निकलता नहीं। बेशक उसका प्रोफेशन प्रोडक्शन का हो, बट अगर वो सरवाइव नहीं कर सकता, फेस नहीं कर सकता ये सारे थ्रेड को, तो वो बाहर है। हमारे साथ ये हुआ था कि अब ये भी एक हॉरिबल चीज़ है कि मास कम्युनिकेशन जो मेरा बैच है, मैंने ये चीज़ देखी कि अगर मिसाल के तौर पे 20-25 का ग्रुप, यानी कि लड़के लड़कियां तलबा तालबात थे, तो उसमें से 5% ने मीडिया हाउसेस के अंदर आए, और बाकी जो मैं कहूँगा चलो 70-80% उन्होंने वो जॉब परस्यू नहीं की। कोई किसी बैंक में चला गया, किसी ने फिर MBA को तरजीह की, फिर वो किसी और डिपार्टमेंट में चल गया, कुछ ने अपना धंधा शुरू कर दिया, कारोबार, कोई कुछ और करने लगा, कोई पढ़ाने लग गया, लड़कियों ने शादियाँ करना गनीमत समझी। तो जो हम पढ़ रहे होते हैं वो भी एक सवाल है कि जी मीडिया में हमने पढ़ा, मगर फिर हम ये देख रहे हैं कि जी जॉब्स ही नहीं है। आप तो मैस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, हमारी फील्ड में मीडिया साइंस का बंदा है। हाँ, सही है। हाँ, मीडिया साइंस का बंदा आया, उसने 1 महीना लगा के काम किया। प्रोजेक्ट उसको क्या मिला था कि 30 दिन का प्रोजेक्ट है, हाँ, आपने घर नहीं जाना, ठीक है। 30 दिन हमारी कंटिन्यूस शूट है, सारी फैसिलिटीज हमने आपको देनी है, लेकिन आप इंटर्नशिप पे, तो हम आपको A to Z सारी चीजें चेक करेंगे। अब उस लड़के को सारे काम आते थे, उस लड़के को कैमरा फ्रेमिंग भी आती है, उस लड़के को डायरेक्शन भी आती है, उस लड़के को एडिटिंग भी आती है, वो आउटडोर शूट पे भी जा रहा है, वो 100 तरह की चीज़ें कर रहा है जो कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी। वो पूरी करने के बाद जो एंकर पर्सन है वो उससे कह रहा है यार मेरी चाय उठा के दे दे, और वो बंदा अपने सेमेस्टर की 1.5 लाख रुपए फीस दे रहा है, और प्रोडक्शन में वो सारे वो काम कर रहा है जो डायरेक्टर लेवल के हैं, लेकिन क्या है वो वहाँ पे इंटर्नशिप पे काम कर रहा है। तनख्वाहें क्या हैं? चलो यार ये नाज़रीन को बताते हैं ना, लोग बड़े इस पे आएंगे भाई 5-6 लाख, 10 लाख, 25 लाख तनख्वाहें देखें, तनख्वाहें मैक्स जो प्रोडक्शन में है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल
लड़का 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 60 से 70 हज़ार, इससे 60 ज़्यादा। से 70 5 साल अपने आप की इज्जत की पैड़ में जमाएं। हाँ, पहले ऐसे आप ही, ख्वारियाँ करें, ऐसे ही। घर बार शादी ब्याह सब भूल जाएं और तमाम अच्छे ताल्लुकात को साइड में रख दें। पूरा सिस्टम को आगे पीछे करने के बाद 5 साल या 6 साल लगाने के बाद आपको जो पैसे मिलते हैं वो 70,000। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, अगर मिसाल के तौर पर मैं न्यूज़ पे भी आऊँगा, मगर प्रोडक्शन वाला जो एलिमेंट होता है या डिपार्टमेंट होता है, उसमें हायरार्की किस तरह होती है? पहले क्या होता है, फिर असिस्टेंट प्रोड्यूसर, फिर इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फिर जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हों उनको अगर इन जगहों पर आना है तो वो क्या करें कि कम से कम दौरान तालिब इल्मी जो है वो इतना मैच्योर हो चुके हों कि वो चीज़ों को समझते हों? देखिए, प्रोडक्शन में सारी चीज़ें सेम नहीं होती, हाँ, कैटेगरीज होती हैं। कमर्शियल की प्रोडक्शन डिफरेंट होती है, जो एड एजेंसीज़ के एड अंदर होती हैं। एजेंसीज होती हैं। ड्रामास की प्रोडक्शन डिफरेंट होती है, शोज़ की प्रोडक्शन डिफरेंट होती है। चलें शोज़ की बात करते हैं अभी हम। शोज़ में ये होता है कि असिस्टेंट्स होते हैं, हुँ, ठीक है, फिर उनके प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर उनके डायरेक्टर भी होते हैं। हुँ, हर शो को प्लान किया जाता है, सही है। एक होता है एपी हुँ। और एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर। एपी क्या होता है? हमें यूनिवर्सिटी एपी में जो होता एपीएमएस से है, एपी याद आ रही है। एपीएमएस तो वो हमारा और यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम एपी, एसोसिएट प्रोड्यूसर होता है, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। अच्छा, जो भी हैं वो ये ना समझें हाँ, कि एपी का मतलब एपीएमएस जो है वो एपी है। तो ये हाँ। होता है उसका। अब उसका रोल ये होता है कि प्रोड्यूसर्स की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो एपी के सुपुर्द करके जाता है, हुँ। क्योंकि एपी लर्निंग उसमें होता है, काम एपी को भी सारा कितने आता एपी होते हैं एक शो को? है। डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि मिसाल के तौर पे किसी ने ग्राफिक्स बनवानी है, तो जिसको उसकी सेंस है उसको उसकी ड्यूटी वो डिवाइड कर दी है। मतलब एक शो के अंदर किसी बड़े चैनल के अंदर 3 से 4 होते हैं एपी या 2 होते हैं? एक शो के अंदर कम से कम 10 लोगों की टीम होती है प्रोडक्शन में, ओके। ठीक है, जिसमें से एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर होता है और बाकी सारे असिस्टेंट होते हैं। ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन में। अच्छा, ये भी होता है बड़ा, बहुत सारे ना ये रूमर्स होते हैं कि यार मिसयूज़ किया जाता है और वो एंटरटेनमेंट की कौन सी साइड होती है, ड्रामा की तरफ होता है जिसके अंदर ख़वातीन बड़ी कंप्लेन करती दिखाई देती हैं कि जी देखिए, मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स और जो ऐसे कंसर्न लोग हैं वो डिमांड करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें तो हर जगह है, हाँ। ठीक है, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। जाहिर है, जो बंदा जा रहा है उसको भी पता है कि फील्ड किस किस्म की है, किस किस्म कहाँ की जा आप रहा है, बता दें, हमें तो नहीं पता। कहाँ नहीं जा रहा। देखिए, एंटरटेनमेंट वाले डिपार्टमेंट पॉजिटिव को। और नेगेटिव हर जगह है ना। अब न्यूज़ साइड में भी ऐसी हैं चीज़ें, एंटरटेनमेंट साइड में भी हैं, फिर और भी जगह हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव जगह है तो आप वहाँ से गिव अप करें, आप वहाँ पे नहीं जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, वो उनका और फॉल्ट फिर नहीं जो है, कंप्लेन आते हैं यार ये देखे हमारे साथ हिरासा कर दिया और तो हमेशा उस पे ये, तो एक्शन उसमें लिया कहीं ना जाता कहीं है। फिर बोला जाता है यार कहीं ना कहीं ये लड़की की भी गलती होगी, ये बोला जाता है, वो इस बुनियाद पे बोला जाता है। आप अभी जो हमारी एक एक्टर थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो सेट पे, ठीक है, उनसे एक अपनी असिस्टेंट डायरेक्टर थे या एडी थे, वो कौन थे, तो उन्होंने हरेसमेंट की थी, उन्होंने ऑन द हैरेसमेंट किस तरह स्पॉट। की थी? दरअसल जुमलों से? उनको जुमलों से देखना, और फिर जो है, मतलब अली इतने कूल होते हैं वैसे तो, हम देखते हैं तो उसमें इतना बड़ा मसला कूल बनता वाला है? नहीं सीन, उस उनको था कि वो उनको फोर्सली वो देख रहा था, उनको ओके। अप्रोच कर रहा था, तो उन्होंने वहीं पे ही जो है शूट रुकवा के उन्होंने जो है सारी चीज़ें बोली और उनकी कंप्लेन हुई और एक्शन हुआ उस पे। एक्शन होता है मीडिया एक्शन हाउस होता है, के अंदर, बिल्कुल अगर एक्शन, अगर कोई इस तरह कर रहा बिल्कुल है। एक्शन होता है, चाहे वो बड़ा बंदा हो प्रोडक्शन छोटा। की मैंने आपको तफसीली मतलब कोशिश की है कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, और जेनजी की हम बात कर रहे हैं तो जो आप सोच रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और जिस तरह आप मुंह बोल रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि जब आप आएंगे तो आपको जो रगड़ा पड़ेगा, तो उसके लिए मेंटली तौर पे एटलीस्ट जो है वो तैयार रहें। जिस्मानी तौर पे तो आप फिर तैयार हो ही जाएंगे। न्यूज़ सेगमेंट के हवाले से न्यूज़ क्या सेगमेंट कहेंगे? के हवाले से तो देखें, मैं बाद में कहूँगा, पहले आप बताएं। न्यूज़ सेगमेंट जो है ना वो भी एक तकलीफ दे मरहले से गुजरना पड़ता है। मैं अपनी बात अगर करूं तो जो मुझे जानते हैं कराची यूनिवर्सिटी से, तो मैं बड़ा फेड अप होता था कि यार ये आप थ्योरी क्यों कराते हैं। मैं अपने टीचर्स, बहुत मोअज़्ज़ज़ टीचर्स थे, मैं कहता था सर कुछ प्रैक्टिकल सर, ये सर वो टीचर सर। मतलब यार एक टीचर ने बोला यार तुम्हें ज़्यादा है ना, अपना अखबार निकाल लो। अखबार निकाल। अच्छा, वो बड़ा सीरियस संजीदा सीरियस मैटर है। मैं मैथ कम्युनिकेशन कराची यूनिवर्सिटी जो उस वक्त का बैच है, वहाँ के असातिज़ा मुझे ये चीज़ जानते हैं बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कहा यार अपना अखबार निकालो। उस वक्त ना कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा तंजीम थी इस्लामी जमियत तलबा, शायद आज भी वो अखबार जामिया के नाम से वो निकालती है।
अच्छा, हमारा जो थोड़ा माइंडसेट था, थोड़ा लिबरल था, थोड़ा मतलब ये कह लें कि लोग जैसे आप बोलते हैं जी सुर्खे है इस तरह का था, तो वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट माइंडसेट था वो जो शुरू शुरू में थोड़ा सा होता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है यार, हम निकाल लेते हैं। अब हमने यार अखबार कैसे निकालते हैं, मतलब एक अजीब सी चीज़ है ना कि मतलब कैसे निकालें कैसे अखबार, निकालें? हमें तो आज तक हाथ में लेके भाई जंग और ये फलाना अखबार, अब अपना कैसे निकालें। तो उस वक्त ये हुआ कि हमने क्या किया कि यार अब अखबार वाला तो सीन अब किससे एडिट किया पता ही नहीं था ना कुछ पता ही भी। नहीं था। मैंने कहा यार A4 साइज से स्टार्ट करते हैं, सही है। क्योंकि वो मेरे सामने एक कोड आया था कि मिलियंस ऑफ माइल्स ट्रैवलिंग ऑलवेज स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, ये A4 साइज पेपर है। मैं ये करता था कि मैं साइड में फ़ोटो स्टेट मशीन होती थी मैस कम्युनिकेशन के बराबर में, तो उधर से मैं चीज़ें छोटी मोटी लिखवाता था, जो जो चीज़ें होती थी वो लिखता था, और वो A4 साइज पेपर, लिटरली A4 साइज, उस पर प्रिंट करा के अपना नाम से थोड़ा सा छोटी मोटी ब्रांडिंग जो हम कर सकते थे वो करके बांटना शुरू करता था। क्या फिर बात किसी ने बोला कि यार उस पे पूरा एक हमारी एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक रिपोर्टर थी, मुझे याद आ रहा है, मैं उस पर ज़रूर शेयर करूँगा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक अंग्रेज़ी अखबार था। तो उसमें उसने मेरा पूरा फीचर आर्टिकल जो है ना वो मेरे ऊपर छापा था, और वो उसने पूरे बड़ा अच्छा सा था, वो मैं शेयर करके ज़रूर शेयर करूँगा। तो उस वक्त ये हुआ कि जब मेरे साथ 2-4 और रिपोर्टर्स, जब मुझे पता चला कि यार क्या सीन है, तो रिपोर्टर से भी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स में काम करते थे उनसे रब्ता, उन्होंने कहा यार हम करवाते हैं, आओ तुम। इधर उधर से बातचीत शुरू हुई। फिर मैंने A4 साइज से बढ़कर एक पूरा झलकियाँ के नाम से वो अखबार निकला, मलाला क्या कर रही है वो डाल दिया, अब चे गेवेरा कौन था क्या था वो डाल दिया। तो मल्टीपल इस तरह चीज़ें करके मैंने लिटरली यूनिवर्सिटी के अंदर 10-10 रुपए में वो अखबार बेचा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 10-10 रुपए में? 10-10 वो सब जानते हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा काम होता था, मैं क्लास खत्म करता था, फिर मैं अखबार लिटरली बेचता था अच्छा। अपने क्लासरूम वालों। मैंने कहा और यार दस पूरे रुपए दिन दो, में कितने जाते थे? यार चले आते थे, मतलब वो एक होता था यार 10-10 रुपए। फिर मैंने कहा यार इसके बजट कोई बन रहा था उस वक्त 20,000 रुपये ना, तो उस वक्त मैंने कहा यार अब ये 20,000 रुपये करने कैसे रखे। तो फिर मैंने एक और दिमाग चलाया। तो मैंने ये क्या किया कि यूनिवर्सिटी के जो हमारे डिपार्टमेंट था उसके बिल्कुल बराबर में कैंटीन थी, अब्दुल भाई करके, वो बड़े मशहूर हैं, अभी भी यूनिवर्सिटी में जो है ना वो करते हैं। तो अब्दुल भाई की कैंटीन में मैंने एक छोटा सा डोनेशन बॉक्स लगाया, और सिंपल हाथ से ना लिख दिया कि भाई मैं ये अखबार चला रहा हूँ, मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए। सही है। तो मैंने 1 रुपी कैंपेन की ना, एक पूरी मुहिम चलाई। वो मुहिम सारी चला। चीज़ें सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी। यार आपको यकीन नहीं, अगर आप कुछ करना चाहें ना, वो हो कुछ भी जाता है। करना चाहें, आप यकीन करें, मैं कहता हूँ अपने दोस्तों को या जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, नामुमकिन कुछ नहीं है। यकीन जानिएगा कि उसमें लोगों ने ताउन करना शुरू कर दिया और मेरा अखबार पेनिट्रेट होने लगे। मैंने कुछ नहीं करता था, मैं मुख्तलिफ चीज़ें उठाता था, वो छापता था और वो यूं यूं करके करने लगा था, और वो अखबार वजह बना कि मुझे एक रैंडम कॉल आई कि यार आप, मैंने कहा सर 3rd ईयर हो गया, अभी कुछ कर दें। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, और आ जाओ इंटरव्यू दे दो। तो मैं इंटरव्यू जब देने लग गया, तो मैं यकीनी तौर पे ये भी शेयर करूँगा अली कि अब्बास नकवी साहब होते थे, डॉन में थे लास्ट और मुख्तलिफ चैनल्स में रहे। वो एक नया चैनल आ रहा था जिसमें मैं आज भी मुंसलिक हूँ, K21। तो वो कह रहे उन उधर गया मैंने कहा सर ये चीज़ें हैं। और उन्होंने पूछा भाई हमें हम नया नया चैनल खुल रहा है, तो हम जो है वो हमें एजुकेशन रिपोर्टर चाहिए, तो बताओ ज़रा तुम के ना कितने स्कूल और कॉलेजेस हैं। अब यूनिवर्सिटी से निकला हुआ बच्चा, हाथ में बैग उसने टांगा हुआ है, मोटरसाइकिल पे वो जा रहा है, ऐसे ही है। उसको क्या पता है स्कूल कितने कॉलेजेस कितने हैं। तो अब्बास भाई, अब्बास भाई को मैंने कहा सर ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ये आज के इमाम है, इनसे पूछो, ये जवाब दे देते हैं, मुझसे आप मेरी काबिलियत का इम्तिहान ले लें, अगर फेल हो जाऊंगा, मैं पैसे नहीं मांगता आपसे, मैं फेल हो जाता तो निकाल दिएगा, नहीं रखिएगा। तो हंसने लगे। फिर एक दो चीज़ और पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यार डन है। अब मेरा लक चल रहा था या क्या मामला था कि अली मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी जो पहली ब्रेकिंग हुई थी ना, मतलब अब एक लेमैन अब आ गया है, अब जिसको स्कूल कॉलेजेस का नहीं पता नहीं वो उसके पता। हाथ, वो एक तरफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और मैं बिल्कुल ज़ाती अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि आप तसव्वुर नहीं करेंगे कि मेरे पास क्या हुई। कि मेरी एक दोस्त थी, उसने कहा वो पढ़ाती थी किसी बड़े स्कूल में, और उधर उसने कोई डिस्कस कर रही थी कि भाई ये पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर कश्मीर का जो नक्शा है, वो देखा है ना, वो बाउंड्री होता है और वो पाकिस्तान के अंदर शो होता है मैप में, जो तालीमी इदारा में तालीमी इदारा। एक बहुत बड़ा स्कूल था जिसकी बहुत बड़ी चेन थी। उसने वो कश्मीर का जो मैप होता था ना, उसमें कश्मीर को अलग करके वो पढ़ाया जा रहा था स्कूल में। उसकी 600 उस वक्त ब्रांचेस थी,
अब तो पता नहीं कितनी, और वो बहुत बड़ी स्टोरी बनी थी, और मैं बिल्कुल चीकू बच्चा, बिल्कुल नया नया आया था। अच्छा। मैंने कहा यार ये स्टोरी और ये ज़बरदस्त, मैं तस्वीरें गया, ख़रीदा, ये वो ऑफिस गया बड़े उससे कि भाई ये अब्बास भाई मैं ख़बर लेकर आया हूँ, ये बहुत बड़ी खबर है, और ये है, ये को हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कश्मीरी मशवीरी, और ये कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का। तो हुआ यार ये अली के वो स्टोरी जो है वो हमने ब्रेक की, पर हमने हमसे बोला भाई मौक़िफ़ लेकर आओ। मैं गया, बड़ा ढूंढते ढूंढते उनका रीजनल डायरेक्टर कौन है, खैर वो मौक़िफ़ लेके, वो जब मैंने क्लिक उनसे वीडियो, मैंने कहा सर प्लीज़ आप मुझे मौक़िफ़ दे दें, तो उन्होंने मौक़िफ़ बड़ा आसान से दे दिया, यार अब छप गई हैं, अब नया कोर्स छपेगा ना तो उसमें हम छाप देंगे नया, ऐसे ही ठीक है, हमें समझ में आ गया। उन्होंने बड़ा रिलेट किया, मैंने कहा बस ठीक है, मुझे आपने मौक़िफ़ दे दिया, मेरा काम हो गया। मैं बाहर गया, मुझे नहीं पता गेम क्या होता था। पहली स्टोरी जब मैंने ब्रेक हुई ना वो, और उस पर मैंने थोड़ा तकरीरी अंदाज में जब बीपर दिया अपना, तो नहीं पता, कमिश्नर कराची उस वक्त शुएब सिद्दीकी थे, उन्होंने नोटिस लिया, मल्टीपल सियासी जमातों ने नोटिस लिया, हद ये थी कि चीखें निकल गई थी, और उसको, उस खबर को जो नया चैनल उठा था वो लिफ्ट की तमाम बड़े चैनल्स ने, और एक हाइप क्रिएट हो गई कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो गुड्डी चढ़ी है वो चल रही है। बट मैं ये कहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कोई पप्पा नहीं बन रहा ना, मैं आपका वो बन रहा हूँ, मगर हकीकत ये है कि एक बहुत बड़ा पेन होता है जो आप फेस भी करते हैं, और आप उसको जो है ना वो उसको रिलेट करते हैं, मगर बस गलत फहमी का शिकार ना रहें कि इस वक्त अगर आप यूनिवर्सिटी में, और अगर आप ये समझते हैं कि जनाब चूंकि मेरा एडमिशन हो गया किसी मीडिया हाउस के अंदर और मीडिया साइंसेज के डिपार्टमेंट के अंदर, आपको बड़ा तैयार करें, और अगर आपको मीडिया के अंदर आने का बहुत ही शौक़ है तो मैं ज़रूर अपने तमाम दोस्तों को, अपने जो भी आना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उनसे बस ये करूँगा कि कम से कम अपना कोई एक बिजनेस जो है ना, छोटा मोटा ही सही, 40-50 हज़ार का जो टर्नओवर जो है वो दे रहा हो। लेकिन मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा हाँ। कि अपना एटीट्यूड घर रख के आए, अगर मीडिया में घर आना घर चाहते पे हैं। तो एटीट्यूड तो आप रख के आए ना, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, जब तक आप बोले आप सिफर है, मुझे कुछ नहीं आता, हाँ। आप नल्ले हैं, इस माशरे में सबसे नल्ला आदमी, मतलब आप कहेंगे जी मैं हूँ, अब बताएं सर, तो आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत हॉरिबल सीन होगा। और मैं बस रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ कोई कारोबार पहले सेट कर लें, उसके बाद इस मीडिया के अंदर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। मगर अगर आपने पैकअप पे कोई तैयारी की नहीं और आप सुने, तो आप समझ लें बुरी तरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और परेशानी का शिकार होंगे। अब आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ये रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये यूट्यूब, मेरा एक चैनल है, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।